नमस्कार दोस्तों, आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत है। बालक लोग, एक बहुत बढ़िया खबर भी है और अच्छी और बुरी दोनों खबर है। बताओ पहले कौन सी बताऊं? हैं? आप बोलोगे सर पहले बुरी खबर बता दो ताकि अंत जो है वो अच्छे से हो। तो भाई साहब, ग्रुप डी की वैकेंसी जो 30,000 अभी आई हुई है ना, वो नहीं बढ़ेंगी। पहली चीज बुरी खबर ये है। अब अच्छी खबर भी बताऊंगा और फिर आप कहोगे ये बुरी खबर से ज्यादा अच्छी लग रही है हमको अच्छी खबर, क्योंकि जो अच्छी खबर है वो भी इसी से जुड़ी हुई है। सुनो, देखो बालक लोग, क्या है, एक कमिटी है, ये ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, 100 साल से भी पुरानी है। ये 1924 में ये फेडरेशन बना था। ये सबसे पुराना और लार्जेस्ट रेलवे फेडरेशन है, माने रेलवे के जो मेंबर्स हैं उनका समूह है ये। अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया, 19 मार्च का ये लेटर आपने देखा भी हुआ था, देखा भी हुआ होगा आपने। अभी मैंने इसको डिकोड करता हूं, इसका मतलब क्या है। यहां पर इन्होंने बोला कि देखो भाई, इन्होंने रेलवे बोर्ड को ये लेटर लिखा और बोला कि देखिए साहब, एक बड़ी खराब बात है, आप लोगों के पास इतनी सारी भर्ती भरी हुई है, लेकिन फिर भी आप रिलक्टेंस ऑफ रेलवे बोर्ड टू सैंक्शन एंड फिल वैकेंसीज इन लेवल 1 पोस्ट। मतलब लेवल 1 का ग्रुप डी होता है। इन पोस्ट में इतनी भर्ती है, लेकिन फिर भी आपके अंदर रिलक्टेंस है, आप हिचकिचा रहे हैं इनको पोस्ट को रिलीज करने में। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो रेलवे बोर्ड को इन्होंने तीखे शब्दों में, तीखे क्या, बड़ा आदर से ही बोला इन्होंने, लेकिन ये बात इन्होंने रेलवे बोर्ड से पूछी कि भाई लाखों में पद खाली पड़े हैं, तुम 32,000 क्यों निकाल रहे हो? अब इसके बाद देखना यहां पर क्या हुआ। साथ में इन्होंने ये भी बोला, भाई देखो, साउथ में वंदे भारत वंदे भारत आ रही है, साउथ में रेलवे इतना तेजी से इलेक्ट्रीफाई हो रहा है, उसके लिए तो बहुत सारे लोगों की जरूरत है, बहुत सारे लोगों की जरूरत है। इन्होंने पूरा गिनाया कि अलग अलग जोन्स में इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है। रेलवे पूरी इलेक्ट्रिक होने का आपको पता होगा, रेलवे पूरी इलेक्ट्रिक हो रही है, 100% इलेक्ट्रिक होने वाली है रेलवे। उसमें इतनी भर्तियां आएंगी अभी, क्योंकि कौन करेगा, लोग ही तो काम करेंगे उसमें। इतनी भर्तियां निकलेंगी अभी, तो बोल रहे हैं कि रेलवे इलेक्ट्रिसाइज होनी है। फिर थर्ड लाइन कई जगह पर आनी है, अभी 2 लाइन है, तीसरी लाइन ऐड होगी यहां पर। दूसरा, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन। अभी हमारे वहां सिग्नलिंग मैनुअल होती है, आदमी करता है, अब ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सब पे लागू होनी है। इसके बाद क्या होगा, जो नई ट्रेन अभी लागू हो रही, जैसे वंदे भारत वगैरह, इन सब की सर्विसेज जो होनी है प्रीमियम ट्रेन की, भाई इन सब के लिए आदमी चाहिए। तो आदमी तो इतने सारी वैकेंसी हमारे वहां खाली पड़ी है, लेकिन इतनी सी। इस बात के ऊपर रेलवे बोर्ड ने बड़ा प्यारा जवाब दिया इनको। इन्होंने ये सब बताया इन्होंने, ठीक है, कि आईआरएफ एआईआरएफ स्ट्रांगली कहता है रेलवे बोर्ड को कि वैकेंसी बढ़ाओ, इमीडिएटली रिकंसिडर करिए अपने डिसीजन को, कि आपने जो अभी बोला हुआ ना साउथ सेंट्रल रेलवे में अपना पूरा रिक्वायरमेंट जो इतनी सारी वैकेंसी का है, ये सब कुछ करिए। तो आप देखिएगा इस पर रेलवे बोर्ड ने रिप्लाई क्या किया। देखिएगा रेल बोर्ड का रिप्लाई यहां पर आया है कि देखिए माने भाव, आपने बात बिल्कुल सही कही है, लेकिन आप ये समझिए, हम लोग जो नौकरी अब हम ना, इन्होंने यहां देखिए बोला है कि एग्जैक्ट वैकेंसीज जो है ना, ये हमने ऑलरेडी बता दिया है। रेलवे बोर्ड के जो हाईएस्ट अधिकारी होते हैं उनसे बात करके ही 32,000 वैकेंसी निकाली गई हैं, ठीक है। और साथ में एक और चीज बोली कि देखिए साहब, क्योंकि अब हम बार बार वैकेंसी निकालेंगे, यानी ये बात तय हो गई कि इस साल भी वैकेंसी आएगी, ये बात तय हो गई कि इस साल भी वैकेंसी आएगी। इन्होंने यहां ये बात बोली है कि देखिए साहब क्या है, क्योंकि अब हम वैकेंसी फॉर 2025 विल बी असेस्ड एंड नोटिफाइड एज पर द टाइमलाइन प्रिस्क्राइब्ड इन एनुअल रिक्रूटमेंट कैलेंडर फॉर 2025। माने जो 2025 का जो कैलेंडर है, उसमें जो डेट हमने दी हुई है, उसके ऊपर हम फिर से निकालने जा रहे हैं, क्योंकि हमको हर साल हमको वैकेंसी निकालनी है, तो हम सारी वैकेंसी एक साथ नहीं निकाल सकते। अब हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे, इसीलिए हम वैकेंसी को एक साइक्लिकल ऑर्डर में हम सारी वैकेंसी की हम भर्ती करेंगे। और इन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया है कि आने जो हमने कैलेंडर ऑलरेडी निकाल रखा है कि रेलवे ग्रुप डी की कब आएगी, एएलपी कब आएगा, एनटीपीसी कब आएगा, तो हम उसमें हम फिर से निकालेंगे ऐसी वैकेंसी को। भाई साहब से सितंबर, इसी सितंबर में फिर से लाइंड अप है ग्रुप डी, इसी सितंबर में फिर से लाइंड अप है ग्रुप डी। ये कितनी बढ़िया बात है, सोच के देखिए, इसी सितंबर में दोबारा से ग्रुप डी आने की बात हो रही है। तो यहां पर इन्होंने यही बात बोली कि भाई ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, ये हम दोबारा जो है टाइमलाइन प्रिस्क्राइब्ड बाय एनुअल रिक्रूटमेंट कैलेंडर 2025 में जो टाइमलाइन बोली गई है ना, हम उसी के हिसाब से हम ग्रुप डी की वैकेंसी फिर से निकालेंगे। तो यानी अब ये हर साल आएगी ग्रुप डी की वैकेंसी। ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया विन विन सिचुएशन है, क्योंकि दोस्त देखो, लग ये रहा था कि यार ऐसा तो नहीं इस बार वैकेंसी दे दें अगली बार ना दें। इन्होंने ये बात क्लियर कर दी है, और ये लेटर इन्होंने एआईआरएफ को लिखा है, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन। तो ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप अपनी तैयारी निरंतर करते रहिए, ऐसे ही करते रहिए। और आप बताइए, आपको क्या लगता है कि मतलब इस बार वैकेंसी आएंगी इसी हिसाब से? इस बार तो नहीं बढ़ेगी, देखो 32,000 तो फिक्स हो गई, वो नहीं बढ़ेगी। लेकिन आप बताओ क्या, क्योंकि कहा जा रहा था 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी खाली है, मुझे भी पूरा भरोसा था कि बढ़ेंगी, लेकिन कुल बता दूं आपको, लगभग 1,10,000 वैकेंसी खाली है। तो इस बार कितनी आ सकती है ये बताओ। जिसका सबसे सही आंसर होगा ना, उसको मैं पिन कर दूंगा, जो मुझे लगेगा कि हाँ ये सबसे क्लोज है। देखो एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक आइडिया है कि हाँ इस बार कितनी आने वाली है, उसका जवाब हम पिन करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो बच्चे, ऑल द बेस्ट। और बच्चों, जो भी लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो ना, चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि शाम 5 बजे से, शाम को 5 बजे से ना, यहाँ पर समझना, शाम 5 बजे से डेली यहाँ पर फ्री क्लासेस होती हैं।
शाम 5 बजे से, ठीक। अच्छा, और कैलेंडर की बात भी कर दूं यहाँ पर, ये देखो 2025 का ये वाला कैलेंडर है। तो यहाँ पर एनटीपीसी ये जुलाई से सितंबर तक ये पूरा लिखा हुआ है। जनवरी से मार्च में लोको पायलट आनी थी, आ गई है। अप्रैल से जून में आपका टेक्नीशियन की आनी है, ये अभी आएगी अभी। फिर इसके बाद जुलाई से सितंबर में एनटीपीसी लेवल 4, 5, 6, एनटीपीसी लेवल 2 एंड 3, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल। और इसके बाद में अक्टूबर में लेवल 1 की ग्रुप डी की वैकेंसी फिर से आएगी अभी अक्टूबर में, है। तो ये सारा कैलेंडर जैसा है मतलब वैसा ही रहेगा। तो कैलेंडर ये समझ आ गया कि अब एएलपी जो है, एएलपी देखो अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 2025 की वैकेंसी आ गई। रेलवे अपने कैलेंडर को लेकर के प्रॉपर सीरियस है एकदम, है। और इन्होंने, ये सिंपल है, ये गुमराह इन्होंने नहीं करा हुआ, इन्होंने प्रॉपर तरीके से इन्होंने जवाब दिया है उनको। अब ये है कि देखो यार, ग्रुप डी का फैसला आप सोच रहे हो 26 जुलाई को आएगा, पढ़ाई हम पर, अरे बिंदास करो, जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहो, फैसला आपके हक में आएगा, आप टेंशन ना लीजिए। सबको नौकरी मिलेगी, सबको मिलेगी, आईटीआई वालों को भी मिलेगी, और इधर आप लोग 10वीं पास को सबको मिलेगी, और आगे भी वैकेंसी आने तय है। सिंपल सी बात है, इसमें नहीं तो उसमें होना तो आपका है ही है सिलेक्शन, बस रोकना नहीं तैयारी, क्योंकि हर बंदा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप सोच रहे हो कि अरे ठंडा पड़ जाता हूं, ढीला पड़ जाता हूं, लेकिन दोस्त आपकी ये रेस है। अगर आप दौड़ना रुक जाओगे ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि साथ में जो आपके और लोग दौड़ रहे हैं वो भी रुक जाएंगे, सिर्फ अकेले आप रुके होगे, ये बात याद रखना। जो बाकी लोग जो धावा कहना वो ऑलरेडी भाग रहे होंगे, तो आपके रुकने का मतलब है आप पीछे रह जाएंगे। और ये रेस है दोस्त, यहाँ पर क्वालिफाई नहीं होता, यहाँ पर जीतना होता है, औरों से और तेज भागना होता है। इस रेस में कंपटीशन एक रेस होती है, तो लगे रहिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए बच्चे, ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया से करिए, गाइडेड वे में पूरा पूरा कोर्स खत्म करिए, अपना कंप्लीट सिलेबस निपटाइए अपना, खूब बढ़िया से, और आप सिलेक्शन आप ही का होगा, ठीक। और कुछ और भी पूछना हो बच्चे तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं इस वीडियो, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। शाम को 5 बजे से बहुत अच्छी क्लासेस होती है, पर सब फ्री क्लासेस है, आराम से अटेंड करो, खूब बढ़िया बढ़िया क्लासेस है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।